आज हम लोग क्या सीखेंगे? एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसी को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम। तो आज हम लोग एलसीएम 3 विधि से सीखेंगे। पहला गुणज विधि, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि, और तीसरा भाग विधि। हम 3 विधि से आज एलसीएम निकालना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सरल भाषा में। तो पहले हम लोग सीखते हैं गुणज विधि। गुणज का मतलब होता है गुणा से। गुणज का मतलब होता है गुणा। आता है ना? जैसे कहा जाए 2 का गुणा या 2 का पहाड़ा। गुणज का मतलब गुणा और पहाड़ा दोनों से, ठीक है। इसमें पहाड़ा वाला विधि से हम लोग निकालना सीखेंगे, इसको कहते हैं गुणज विधि, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है, प्रश्न दिया गया है 6, 9, 12 का गुणज विधि से एलसीएम ज्ञात करो। तो पहले देखो हम यहाँ पे लिखेंगे 6, ठीक है। नोट में यहाँ लिखा गया है कि इस विधि में संख्या के गुणजों का पहला समापवर्त ही एलसीएम होता है। तो पहले हम इसमें लिखेंगे गुणज। ये जितनी संख्या है, इसमें कितनी संख्या है? 6 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ पे 12। इसको नीचे की तरफ ऐसे लिखेंगे। तो पहले 6 का पहाड़ा जो आता है वो हम लोग लिखेंगे, इसमें पहाड़ा लिखेंगे। गुणज विधि में संख्या का क्या लिखना है? पहाड़ा। तो 6 का पहाड़ा क्या होगा? पहले 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18, उसके बाद 24, उसके बाद 30, उसके बाद 42, उसके बाद 48, इसके बाद भी आएगा, ठीक है। उसके बाद में भी पहाड़ आएगा। हम लोग बस यही तक छोड़ते हैं। इसमें बस ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया है कि इस विधि में संख्या के गुणजों का पहला समापवर्त, मैं बताऊंगा इसको। ये जो समापवर्त लिखा है ना, ये समापवर्त क्या होता है? और इसमें लिखा है क्या? पहला समापवर्त। तो पहले हम सभी संख्या का पहाड़ा लिख लेते हैं। 6 का पहाड़ा हो गया। अब किसका पहाड़ा लिखेंगे? 9 का। तो 9 का 9, बस रहने देते, इतना है। अब फिर किसका लिखेंगे? 12। तो 12 का छोड़ देते हैं। अब देखते हैं, ये सबका हमने पहाड़ा, मतलब पूरा पहाड़ा नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखा हूं मैं बता देता हूं। अब इसमें देखना है कि इस विधि में संख्या के गुणजों, तो ये सब क्या है? यही गुणज है। यही क्या है? गुणज। तो मैंने लिखा है गुणज ना, तो गुणज का मतलब किससे है? पहाड़ा से। 6 के कुछ पहाड़ा का ना, तो ये जो अलग अलग बा, यही क्या कहा जाला? गुणज। तो इस विधि में संख्या के गुणजों का पहला समापवर्त। अब समापवर्त का मतलब ये है, एक सरल शब्द में समझने के लिए बता रहा हूँ कि समापवर्त का मतलब कि देखेंगे कि 6 के पहाड़े में, 9 के पहाड़े में और 12 के पहाड़े में कौन सा ऐसा अंक है जो तीनों में आया है सबसे पहले? सबसे पहले जो तीनों में आया है, देखो तीनों में सबसे पहले 36। देखो इसमें भी 36 से आया है, इसमें भी 36 आया है, और इसमें भी। तो सबसे पहले यही आया है। इस विधि में संख्या के गुणजों का मतलब वही पहाड़ा, सभी संख्याओं का पहाड़ा है। पहाड़ा में सबसे पहले पहला समापवर्त ही क्या होगा? तो इसमें भी पहले एक बाद आगे बढ़ेगा ना, तो और ही कोनो संख्या आ सकेगा, फिर दोबारा है। लेकिन हम बाद वाली संख्या से कोनो मतलब नहीं है। किस संख्या से मतलब है? पहला। जो सब में आया है, वही क्या है?
समापवर्त। तो इसमें भी 36, इसमें भी 36, इसमें भी 36, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 36। यही आपका क्या हो जाएगा? तो ये था कौन सा विधि? गुणज विधि। बहुत ही आसान है कि नहीं है? पहले गुणज विधि में हम सबका पहाड़ा लिखेंगे, सबका पहाड़ा लिखेंगे, और आपको उसमें बस यही देखना है कि इस पहाड़े में सबसे पहले कौन सा अंक सब में आया है। तो इसमें देख लो, बाकी कोई ऐसा अंक नहीं कि जो सबसे 36 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तो सबसे पहले वाले से मतलब है, इसलिए हम पहाड़ा को और उधर तक बढ़ाए नहीं। जब इन्हें ना मिले सबसे पहले का, तो फिर हम पहाड़ा क्या करेंगे? पड़ेगा आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब इधर ही मिल गया इसलिए हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब दूसरा, ये समझ में आ गया गुणज विधि? इसी को कहते हैं गुणज विधि। गुणज आ जाए, पेपर में आ जाए कि गुणज विधि से एलसीएम निकालो, तो उसमें बस गुणज विधि का मतलब है पहाड़ा लिख के करना है। गुणज विधि का मतलब है आगे समझ में? अब दूसरा विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। अब इस विधि में संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों, अब अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ये अब ये अलग विधि है, इसमें अलग विधि। पहले हम क्या करेंगे, ये जो सवाल है 6, 9, 12 में इसी सवाल को करना हो। देखो अलग अलग विधि से, सवाल वही है, विधि अलग। तो 6 हम इसमें भी 6 को पहले लिखेंगे, फिर 9, फिर अब इस विधि में हम अब निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। पहले अब इसमें पहाड़ा लिखते थे, गुणज था। अब इस विधि में हम क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालता है? तो देखो मैं एकदम 6 का बता रहा हूं, आप 1 को भी शामिल कर सकते हैं। 1 गुणे 2, 1 से 2 गुणा करोगे तो क्या होगा? 2। 2 और 2 से फिर 3 में गुणा करोगे तो हमें 6 प्राप्त हो गया ना। इस 6 का खंड करना है, अब अभाज्य गुणनखंड करना है वही। तो 1 गुणे 2 और 2 तिहाई 6 प्राप्त हो गया। इसी तरह से 9 का करेंगे, तो इसमें भी पहले 1 पहले 1 से गुणा करेंगे, और 9 का ऐसे ही छोटा छोटा खंड करेंगे। बच्चा क्या हो रहा है? ब्लैक बोर्ड पे देखो, 9 1 गुणे, इसमें 3 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 और गुणे 3, 3 3 के 9 से 1 गुणा करेंगे तो 1 9 ही होगा ना। 1 से 3 में गुणा तो 3, और फिर 3 से 3 में गुणा तो 9। फिर इसी तरह से 12 का गुणनखंड करेंगे हम, तो 1 गुणे 2, हम पहले छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे, और फिर गुणे 2, 2 दूना 4, और 4 गुणे 3 12। ऐसा में देखो ये 12 आपको इसी का गुणा करके छोटा छोटा करना है। तो 2 दूनी 4 3 12। तो ये जो इसमें गुणा करके लिखा गया है, तो इस गुणा करने को ही कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि। ये जो इस संख्या का गुणा करके जो लिखा गया है, इसी को कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इस विधि में संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में सबसे पहले उभयनिष्ठ, सबसे पहले उभयनिष्ठ का मतलब है, उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन। उभयनिष्ठ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन। कॉमन का मतलब है, ब्लैक बोर्ड में, कॉमन का मतलब है कि तीनों में ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो तीनों में है। एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे LCM, जो तीनों में है। देखो हम एक पहचान के लिए हम घेर रहे हैं, एक है तीनों में, इसको घेर दिए। 2 यहाँ पे है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी। तो हम इसमें से, रुको जी, इसमें से 1 2 को ले लेंगे, और इसमें से 1 2 को ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 3 है, तो ये 3 कॉमन हो गया ऐसे।
देखो पहले तीनों में देखेंगे, तीनों में एक 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 तीन तीन, ये कॉमन हो गया, इसी को कहते हैं उभयनिष्ठ। क्या कहते हैं? अब देखो इसमें यहाँ दो है पर इसमें दो नहीं है, इसमें दो पर इसमें दो है, तो ये इसमें और इसमें दो है, तो ये दोनों क्या होगा? कॉमन हो जाएगा। दोनों में है फिर भी कॉमन। तीन, ये तीन संख्या का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एक में नहीं है, दो में है तो भी कॉमन होगा। ठीक है। अब तो पहले हम जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं। तो पहले जो तीनों में है, क्या है तीनों में? एक, फिर बूढ़े, तीनों में क्या है? तो तीन, हम एक ही बार लिखेंगे, तीन हाली की ना लिखेंगे, तीनों के बाद में एक ही हाली लिखेंगे, तीन 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 बार एक ही, तीन के बराबर एक ही तीन लिखेंगे, तो तीन लिखेंगे। अब देखिए जो दूगो में बात, दूगो में बात ना, तो बूढ़े दो। अब कौन कौन बचा है? इसमें कुछ बचा है? इसमें बचा है, बचा है ना तीन, ये यहाँ पे तीन बचा है, ये है तीन का मन हो रहा है, वो तीन बच गया है, है तीन बचल बती तीन, और बचल का लिखा है पहले जो कॉमन बताओ अगला का जो बचल का बा तो तीन लिख दिया गया, इसमें खत्म। अब इसमें क्या बचा है? दो। तो अब इस दो को भी हम यहाँ पे, ये बचा हुआ दो है और ये जो दो है ये कॉमन वाला दो है, ऐसा नहीं। अब इसका गुणा कर दो, एक और तीन, तीन के 18 गुना का 36 बराबर 36। देखो इसका भी 36 आया। हमारा विधि अलग है लेकिन आंसर क्या आ रहा है? आंसर गलत होता मतलब सवाल क्या है? गलत है। आंसर गलत होता मतलब सवाल, यहाँ में भी 36 आ गया, यहाँ में भी 36 आ गया। ये विधि थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा, ठीक है, हम फिर इसको बताएंगे आप लोगों को। अब सीखते हैं भाग विधि से। भाग विधि से अब इसमें भाग देने वाला काम करेंगे। इसको 6, 9, 12 को हम अब ऐसे लिखेंगे, 6, 9, 12। सबसे पहले जो भाग देना हम चालू करेंगे तो इस तरह से एक लाइन खींचते हैं, पहले ऐसे लाइन खींचते हैं और पहले और फिर उसके बाद से ऐसे लाइन खींचते हैं। सबसे पहले हम 1 से भाग देंगे, 1 से भाग देंगे तो 6 बार में कटेगा, ये 9, 12, तो हम इसको 1 से छोड़ देते हैं, 2 से करते हैं, तो 2 से 6 बार, 6 कितनी बार में कटेगा? 3 बार। 9 कटेगा 2 से, जो नहीं कटेगा उसको हम वैसे ही क्या करते हैं? काट देते हैं। 2 से 12 कितनी बार में कटेगा? 6 बार में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6। अब फिर ऐसे लाइन खींचेंगे, अब फिर इसमें देखेंगे कि कौन सा संख्या 2 से कट रहा है, 6। तो अब हम अभी भी 2 से ही इसमें भाग देंगे। 3 नहीं कटेगा तो 3 को क्या कर देंगे? 9 नहीं कटेगा तो फिर ये कितने बार में? 2 से 6 3 बार में कटेगा, तो यहाँ पे 3 हम। अब देखो तो चेक करो तो उसमें 2 से कटेगा, अब 2 के बाद क्या आता है? तो 3 से कटाएंगे, तो 3 से 3 कितनी बार में कटेगा? 9 और 3 1। अब किससे इसमें देखो कब संख्या कौन सी किससे लगेगी? 3। ये 1 जब यहाँ पे 1 आ जाए मतलब उसको अब कटाना नहीं है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, बराबर। अब देखो जिन संख्याओं से हम इसको कटाए रहते हैं उन संख्याओं को हम यहाँ पे पहले 2 है तो 2, अब पूरा 2 पूरे 2 दूनी 4 के 12 बाकी 36। ये आपका इसमें तीनों विधि में सवाल एक ही है, बस विधि क्या है? अलग अलग है। हमने तीनों विधि से इसका एलसीएम निकाल लिया और एलसीएम सबका क्या है? 36।
एक चीज और समझ लो, जो लघुत्तम लघुत्तम में जो लघु लिखा गया है, ए बाबू देखो यहाँ पे, ये जो लघुत्तम में जो लघु लिखा गया है, लघु का मतलब होता है छोटा। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। अब ये लघुत्तम क्यों निकालना जरूरी होता है? लघुत्तम निकालना क्यों जरूरी होता है? सवाल में आता है, सवाल में आता है कभी कभी कि वह छोटी सी छोटी संख्या बताओ जो 6, 9 और 12 से पूरा का पूरा कट जाए। सवाल में क्या आता है? छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, ऐसे ही सवाल में आता है। जब सवाल में आता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या बताओ जो दुइयों संख्या दे सकेगा, 6, 9 या फिर 10, 15 या 25, 15 कुछ भी दे सकता है, और कहे कि इस संख्या से कटने वाली सबसे छोटी सी छोटी संख्या बताओ। तो ऐसे सवाल में सीधा सीधा उस संख्या का हम क्या निकालेंगे? LCM। अब तो 36 आया है ना, तो 36 ही सबसे छोटी संख्या है जो 6 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, और 12 से पूरा का उसमें शेष नहीं बचेगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 36 से और भी कोई छोट संख्या नहीं के जो 9 से कटी, 6 से कटी और 12 से कटी, खोज के देख सकते हैं। 36 से कोई ऐसा छोटा संख्या नहीं है जो इन तीनों से क्या हो जाए? 36 ही केवल एक संख्या है जो सबसे क्या है? छोटी है, जो सबसे क्या है? छोटी। जो 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। तो ये हमारा था LCM। सबको समझ में आया? तो एक बार ताली बजा देते हैं।